हेलो बच्चों, फिजिक्स मैनिया भाई विकास सर के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं आपका। और हम विकास पांडे। आज हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि चार्ज होता क्या है। ठीक है, चार्ज का क्या रोल है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग का सीरीज चल रहा है, इसमें हम लोग चार्ज से बात कर रहे हैं। चार्ज की अगर हम बात करें तो ये चार्ज दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक निगेटिव चार्ज होता है। जैसा कि आप पहले भी जानते हैं, 9th क्लास में आप पढ़ के भी आए हैं कि चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, एक एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने होते हैं। ठीक है, तो उसी का बात कर रहे हैं कि चार्ज, हमें दो तरीके के चार्ज हमको पढ़ना होते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक निगेटिव चार्ज होता है। अगर चार्ज की बात करें तो हम इनको Q से दिखा रहे थे, कैपिटल Q या स्मॉल q, आप दोनों से दिखा सकते हैं। तो देखिए, करंट जब फ्लो करता है, किसी कंडक्टर में करंट का फ्लो होता है, करंट जब चलता है, तो करंट के लिए जिम्मेदार जो होते हैं वो चार्ज ही करंट के लिए जिम्मेदार होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी करंट को चलवाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए किसके ऊपर होती है? चार्ज के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब सबसे बड़ा कारण ये है, कौन से चार्ज की बात कर रहे हैं सर आप? पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं कि निगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं? किसकी वजह से करंट आता है? देखिए, इसमें थोड़ा सा उलझन था पहले कि करंट किसकी वजह से आता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से आता है कि निगेटिव चार्ज की वजह से आता है। वो तो करंट वाले सेक्शन में हम लोग बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना जान जाइए कि करंट प्रोड्यूस करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? चार्ज की। और चार्ज की नहीं, चार्ज के चलने की, मतलब चार्ज का काफी क्रिटिकल रोल होने वाला है करंट में। अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करें बच्चों या निगेटिव चार्ज की बात करें, तो इन लोगों पे, निगेटिव चार्ज में मेनली हम इलेक्ट्रॉन वगैरह को रखते हैं, और पॉजिटिव चार्ज में ये प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को निगेटिवली चार्ज में और प्रोटॉन को पॉजिटिवली चार्ज में। या तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि निगेटिव चार्ज कोई है और पॉजिटिव चार्ज कोई है, ये फ्लो कर रहा है। 9th क्लास में आप ये भी पढ़ेंगे कि पॉजिटिव चार्ज आया तो उसको हम लोग प्रोटॉन कह दिए, और निगेटिव चार्ज आया तो उसको इलेक्ट्रॉन कह दिए। ठीक है, अब हम लोग इन पे पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज, इन पे हम लोग निकालते हैं, इन्हीं पे फाइंड करते हैं कि इनका वैल्यू क्या होता है। ठीक है ना, तो पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन के वैल्यू, चार्ज का वैल्यू क्या है, प्रोटॉन के चार्ज का वैल्यू क्या है, ये भी कभी कभी हमारे एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो आप याद रखेंगे, प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ये प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर ये चार्ज है तो दो वैल्यू दोनों का सेम होता है, एक का वैल्यू पॉजिटिव में और एक का वैल्यू निगेटिव में। अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, मतलब कि हम ये ध्यान में नहीं रख रहे हैं कि पॉजिटिव निगेटिव, केवल वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो दोनों के वैल्यू समान होते हैं। ये केवल इन पे निगेटिव आ जाता है, इसीलिए यहाँ चार्ज में निगेटिव लग जाता है, और ये पॉजिटिवली होते हैं, इसलिए इसके चार्ज में पॉजिटिव आता है। चार्ज से एक और चीज पूछा जाता है बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं चार्ज से, कि एक फॉर्मूला होता है चार्ज के लिए, Q बराबर NE, ये एक फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला से काफी बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इस फॉर्मूला से। अब देखिए, ये E क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जो आप कितना रखेंगे? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब यहाँ माइनस प्लस की बात आप ना करें, ठीक है, वैल्यू रखें। N क्या है? ये नंबर बताते हैं, इनका नाम क्या है भाई? तो ये नंबर बताते हैं कितना इलेक्ट्रॉन, एक तरीके से नंबर बता रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन पे हम चार्ज निकालने वाले हैं। अरे बात सुनो, जैसे हमको दे दिया गया कि दो इलेक्ट्रॉन दिए हुए, कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, चार्ज फाइंड कीजिए। तो आप चार्ज फाइंड कर लेंगे, Q बराबर N का वैल्यू कितना रख लेंगे? N का वैल्यू 2 रख लेंगे, और E का वैल्यू कितना रख लेंगे? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अच्छा, ये चार्ज जो है तो इनके यूनिट जो होते हैं, यूनिट की अगर बात करें तो COU, LOMB,
तो ये कूलम्ब साहब के दिए हुए हैं, ये कूलम्ब साहब हैं, इन्हीं के रेस्पेक्ट में हम लोग चार्ज का यूनिट दे देते हैं। कूलम्ब साहब चार्ज के बारे में काफी कुछ बता गए थे और सी से इनको शॉर्ट में लिख लेते हैं। यानी कि यहाँ से जो चार्ज से जो चीज पूछे जाने वाला है, कोई ज्यादा खास चीज चार्ज से पूछे नहीं जाते, ठीक है ना। बस यहाँ की चार्ज दो तरीके के हैं, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होते हैं, वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला यहाँ से क्या निकल के आता है, ठीक है, ये पूछ लिए जाते हैं। या कभी कभी ऐसा भी दे सकता है आपको कि यहाँ से चार्ज दे देगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज पता रहेंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ लेंगे कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो इस पे एक क्वेश्चन हम लोग लेके यहाँ बात कर लेंगे कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह पे, ठीक है। बाकी आप क्वेश्चन का तरीका ये होगा, यहाँ से इतना ही चीज क्या है इंपॉर्टेंट होने वाला है चार्ज से। आपके 10th लेवल पे यहाँ से इतना ही पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन आए तो यहाँ से आए और वैल्यू पूछे तो यहाँ से वैल्यू पूछ दें, ठीक है। तो बच्चों हम लोग एक इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, कभी कभी आपसे डायरेक्टली पूछ भी लेते हैं और एक तरीके से ये क्वेश्चन भी है, ठीक है, एग्जाम में आने के लिए कि 1 कूलम्ब चार्ज का वैल्यू आपको दिया हुआ है, Q बराबर दिया हुआ है 1 कूलम्ब, ठीक है। पूछ लेते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए कि 1 कूलम्ब चार्ज अगर किसी कंडक्टर पे है तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दीजिए कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें मौजूद होंगे, ठीक है। अब देखो चार्ज तो काफी छोटा है, 1 कूलम्ब के चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है ये हम फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, Q बराबर NE। अब देखो हमको Q का वैल्यू दिया हुआ है, Q का वैल्यू कितना है 1 है और 1 बराबर N और E का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 आ रहा है समझ में। और इसको अगर इसके नीचे लेके आएंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 बराबर n। अब यहाँ से आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपके वैल्यू आ जाएंगे। चलो डिवाइड करते हैं, ये पॉइंट हटा तो यहाँ 0 आ गया और ये n बराबर आप कह सकते हो कि 10 और इसको ऊपर लेके 10/16 कर दो, इसको ऊपर लेके जाओ तो ये 10 का ये पॉजिटिव 90 नीचे निगेटिव में होता है तो ऊपर जाके पॉजिटिव में हो जाता है, तो ऊपर जाके पॉजिटिव में हो, अभी भी ये डिवाइड हो नहीं सकता तो इसका एक 0 इसको दे दो अगर तो क्या हो जाएगा n बराबर ये 100 हो जाएगा 100/16 और ये 10 टू द पावर 18 हो जाएगा। यहाँ से आप इसको काट कूट कीजिए 16 96 4 0 2 32 और 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। देख लो मतलब अगर आप 1 कूलम्ब के, ये डाटा बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट याद रखते हैं, ठीक है ना, ये डाटा कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो इतने इलेक्ट्रॉन आप इनमें देख सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे डाटा डायरेक्ट भी याद रखते हैं लेकिन आप डायरेक्ट रटेंगे नहीं, आप सोल्व करने, क्योंकि अगर भूल गए एग्जाम में कभी ये 18 था या 19 था, ठीक है, तो ये समस्या आ जाएगा क्योंकि एग्जाम के समय दिमाग भी कम काम करते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, प्रेशर होता है ना। तो आप इस वाले फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए और 1 कूलम्ब चार्ज पे कितना इलेक्ट्रॉन होता है ये आप फाइंड कर लीजिए। यही पूछते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दीजिए 1 कूलम्ब चार्ज अगर मौजूद हो तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, ठीक है। अच्छा ये कुछ यूनिट में नहीं आएगा, नंबर फाइंड करना है और यूनिट में नहीं आते क्योंकि देखो यहाँ से ये भी कूलम्ब में था ये भी कूलम्ब में था तो कूलम्ब से कूलम्ब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यूनिट वगैरह मत लिखने लगना कि यहाँ पता चला कि यहाँ यूनिट लिख दिया कि इतना कूलम्ब, ठीक है, ये नंबर बता रहे हैं तो यहाँ यूनिट नहीं होता है, यूनिट यहाँ कट गया है, ठीक है। चलिए तो चार्ज हम यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम अगला वीडियो अगले टॉपिक का लेकर आएंगे। थैंक यू।